नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस के बाहर निकलने का शक है, उसी लैब से अब एक और चेतावनी बाहर निकली और वो चेतावनी ये है कि चमगादड़ से पैदा हुआ कोरोना तो महज एक शुरुआत है। अभी इस चमगादड़ से सैकड़ों कोरोना वायरस का बाहर निकलना बाकी है। इस चेतावनी को दुनिया हल्के में कतई नहीं ले सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चेतावनी वुहान लैब की उस डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से आई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि चमगादड़ों से पैदा होने वाले वायरस को पहचानने के मामले में पूरी दुनिया में इन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए दुनिया इन्हें बैट वुमेन भी बुलाती है। इन्हें बेहद ध्यान से देखिए भी और आगे सुनिएगा भी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस कोरोना के राज का सच पूरी दुनिया जानना चाहती है, ये उसी कोरोना की हमराज है। जी, ये चीन के उसी वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शी झेंगली है, जिस लैब को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टर शी झेंगली चीन समेत पूरी दुनिया में बैट वुमेन के नाम से भी जानी जाती है। बैट वुमेन का नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि चमगादड़ और चमगादड़ से जुड़े वायरस के बारे में जितनी जानकारी ये रखती है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं रखता। कोरोना फैलने के बाद ये पहला मौका है जब वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर और बैट वुमेन डॉक्टर शी झेंगली दुनिया के सामने आई है। 这个病原和已有的我们已知的病毒的序列都不一样，所以我们当时把它命名为新型冠状病毒。 चमगादड़ों से पैदा होने वाले वायरस को पहचानने के मामले में पूरी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। इसीलिए ये जो कह रही है उसे गौर से सुनिएगा। ये कह रही हैं कि कोरोना का कहर जो अभी दुनिया पर टूटा है वो महज तिनके की नोक के बराबर है। कोरोना वायरस से फैली इस महामारी को ये अभी बस ट्रेलर बता रही है। इनका कहना है कि कोरोना की पूरी पिक्चर आनी तो अभी बाकी है। ये तो महज शुरुआत है। अगर हम इंसानियत को आगे किसी भी तरह के वायरस के प्रकोप से बचाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए पहले से ही जंगली जानवरों के फैलाए अज्ञात वायरस के बारे में जानना चाहिए। और अगर हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे, तो आगे चलकर फिर कोई दूसरी महामारी फैलेगी। डॉक्टर शी झेंगली के मुताबिक चमगादड़ जैसे जंगली जानवरों में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद है। इसीलिए कोरोना वायरस से घबराने की बजाय उसकी असली जड़ को समझना होगा। अगर वक्त रहते ये काम हो गया तो ठीक, वरना अभी दुनिया को कोरोना से भी ज्यादा बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। बकौल डॉक्टर झेंगली, कोरोना वायरस तो सिर्फ इस समस्या का एक पहलू है। असली समस्या तो इससे काफी बड़ी है। चमगादड़ों में अभी भी कई और खतरनाक वायरस मौजूद हैं, जिनका पता लगाना जरूरी है। हम लोगों ने 2004 से चमगादड़ों में मौजूद कोरोना वायरस पर अध्ययन करना शुरू किया था। 15 साल बाद हमारी टीम ने इस पर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं। हमने अपनी टीम में कई प्रतिभावान लोगों को शामिल किया। इस महामारी से जूझते हुए हमें काफी कम समय में इस अनजान निमोनिया के बारे में जानने का मौका मिला। बैट वुमेन यानी डॉक्टर शी झेंगली ने चीन के एक सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ऐसे वायरसों की खोज के लिए और दुनिया को किसी दूसरी महामारियों से बचाने के लिए सभी देशों को एक साथ आना ही होगा, क्योंकि कोरोना के मामले में दुनिया अब तक देख चुकी है कि ये किसी एक देश के लिए खतरा नहीं है। लिहाजा ऐसे वायरस पर रिसर्च इंसानियत के लिए जरूरी है। ऐसा करने के लिए दुनिया को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना होगा जो ऐसी महामारियों से बचाने में मददगार बने। हमने पहले सोचा कि 15 साल में हमने सार्स जैसे वायरस को पहचानने का तरीका खोज लिया। इससे हमें पता चला कि प्रकृति में जेनेटिक विविधता काफी है। हम इन्हें सार्स से संबंधित वायरस कहते हैं। इस खोज का नतीजा निकला कि सार्स और उससे संबंधित वायरस इंसान के लिए खतरनाक है। महामारी फैलने के बाद यह पहला मौका है जब वुहान लैब की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शी झेंगली दुनिया के सामने आई है। कोरोना वायरस के वुहान लैब से निकलने की थ्योरी के बाद से ही उन्हें विलेन के तौर पर देखा जा रहा था। खबरें तो ये भी आई थी
कि बैट वुमेन कोविड-19 के बारे में खुफिया जानकारी के साथ चीन छोड़कर किसी पश्चिमी देश में चली गई है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी तस्वीरें जारी कर इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि कम से कम विज्ञान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से ही डॉक्टर शी झेंगली और उनकी टीम विवादों में है। आरोपों की चौतरफा बौछार के बीच अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन रखते हुए कहा कि वुहान लैब से वायरस के फैलने की थ्योरी पूरी तरह से गलत है। मैं कसम खाती हूँ कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी का हमारी लैब से कोई लेना देना नहीं है। नोवेल कोरोना वायरस और जिन वायरसों पर मेरी टीम रिसर्च करती है, उनकी आनुवांशिक विशेषताएं कोविड-19 से मेल नहीं खाती हैं। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर झेंगली ने कहा कि कोरोना वायरस के अध्ययन के लिए लैब ने 30 दिसंबर 2019 की दोपहर को पहला सैंपल लिया था। तब इसे निमोनिया के अज्ञात कारण के तौर पर समझा गया था, लेकिन बहुत कम वक्त की रिसर्च में पता चल गया कि ये कोरोना वायरस है। वायरस की सीक्वेंस पहले से अलग थी, इसीलिए इसे कोविड-19 कहा गया। लैब से हर जानकारी और डेटा सही वक्त पर WHO से साझा किया गया। 12 जनवरी को पूरा जीनोम सीक्वेंस WHO को दे दिया गया था। हालांकि बैट वुमेन का ये इंटरव्यू तब सामने आया है जब चीन की टॉप लीडरशिप राजधानी बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सालाना बैठक के लिए जुटी हुई है। जाहिर है उनके एजेंडे में इस साल कोरोना वायरस के वुहान लैब से जानबूझकर फैलाने के अमेरिकी आरोपों पर कूटनीतिक रणनीति बनाने के लिए मंथन करना भी शामिल होगा। वैसे चीन बार बार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आरोपों को खारिज करता रहा है और अब तो उसके मंत्री यहाँ तक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की पैदाइश के बारे में चीन को भी उतना ही पता है जितना कि दुनिया जानती है। हालांकि चीन ने शुरू से ये लाइन ले रखी थी कि कोरोना वायरस वुहान के फिश मार्केट में काम करने वाली महिला से फैला था। जाहिर है चीन के पल पल बदलते बयान और दुनिया के सवालों का जवाब देने से बचने की उसकी कोशिश इस तरफ इशारा कर रही है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि दिख रहा है। वरना कोविड-19 के खतरे से सबसे पहले आगाह करने वाले डॉक्टर ली का अचानक बीमार पड़ जाना और फिर मर जाना, वुहान में कोरोना पर अचानक लगाम लग जाना, फिर दुनिया को दिखाने के लिए मरने वालों की तादाद को अचानक बढ़ा देना और चीन में अचानक होने वाली बहुत सारी चीजें उसे शक के दायरे में न लाती। और अब जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते, चीन को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। जब से दुनिया ने चीन की वुहान लैब से वायरस फैलने की बात कही है, तब से ही चीनी सरकार कोरोना वायरस की अलग अलग थ्योरी पेश कर रही है। कभी वो वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर को सामने लाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, तो कभी लैब के डायरेक्टर वोंग येनी को सामने लाकर। कोरोना वायरस कैसे फैला ये तो फिलहाल साफ नहीं, मगर किससे फैला ये साफ है। मगर अकेले कोरोना वायरस ही नहीं है जो चमगादड़ से फैला। इससे पहले सार्स और मर्स के रिजर्वायर भी चमगादड़ ही है। मारबर्ग, निपाह, हेंड्रा जैसे अनेक वायरस इन्हीं चमगादड़ों में पनाह पाते हैं। इबोला का घर भी यही है और रेबीज भी इन्हीं में वास करता है और इन्हीं से फैलता है। ऐसी तमाम वायरसों को अपने अंदर रखकर खुद चमगादड़ किसी बीमारी का शिकार नहीं होता। इसीलिए चमगादड़ों की यही बात वैज्ञानिकों को हमेशा हैरान करती है। दरअसल चमगादड़ों में डीएनए सेंसिंग कमजोर होती है। नतीजतन वायरस इनमें आराम से पलते हैं और इन्हें सामान्य तौर पर कोई खतरा नहीं होता। वायरस और चमगादड़ों का यह कुदरती समझौता ऐसा है कि न चमगादड़ वायरस से बीमार पड़ता है और न उसका प्रतिरक्षण तंत्र इन पर आक्रमण करता है। इसीलिए बैट वुमेन का कहना है कि कोरोना वायरस तो सिर्फ शुरुआत है, जो कि इसमें न जाने कितने खतरनाक वायरसों का घर है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। कोरोना वायरस के जीन सीक्वेंस को दुनिया में सबसे पहले खोजने वाली चीन की वैज्ञानिक डॉक्टर शी झेंगली ने कोविड-19 के दुनिया भर में फैलने की भविष्यवाणी कई साल पहले कर दी थी। एक शो के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ साल बाद चमगादड़ों की वजह से फैलने वाला एक वायरस वैश्विक महामारी का रूप ले लेगा। हालांकि तब वुहान की इस बैट वुमेन की चेतावनी को दुनिया ने हल्के में लिया था। अंजाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है।
उस दौर में जब चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर शी झेंगली लगातार चमगादड़, ऊदबिलाव और दूसरे जंगली जानवरों का कारोबार की पुरजोर मुखालफत और आने वाले खतरे की भविष्यवाणी कर रही थी, तब दुनिया अगर उनकी इस चेतावनी को समझ लेती और जरूरी कदम उठा लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दरअसल सार्स वायरस की जांच के दौरान ही डॉक्टर शी झेंगली को अंदाजा हो गया था कि जानवरों से इंसान में दाखिल होने वाला ये वायरस आने वाले वक्त में म्यूटेट होकर यानी नई शक्ल लेकर लौट सकता है। उन्हें डर था कि ये बहुत भयानक त्रासदी की वजह बनेगा। उन्होंने अपना ये डर और अंदेशा 5 साल पहले ही जाहिर भी कर दिया था। सार्स वायरस के प्रकोप ने सांप की गंभीर बीमारियों के एक दूसरे से प्रजातियों में फैलने के युग की शुरुआत कर दी है, जिसका आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में तेजी से प्रसार होगा और बहुत बड़े पैमाने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सार्स कोरोना वायरस को रोकने के लिए जन स्वास्थ्य उपाय पर्याप्त और सक्षम थे, लेकिन इस पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि चीन के चमगादड़ों की बड़ी आबादी में सार्स जैसा ही दूसरा वायरस तेजी से फैल रहा है, जो भविष्य में भयंकर खतरे पैदा कर सकता है। डॉक्टर शी झेंगली ने इसी दौरान चमगादड़ों से फैले वायरस के इतिहास पर एक टेड टॉक में भी हिस्सा लिया था, जिसका वीडियो आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फैले हेंड्रा के बारे में भी बताया था। हेंड्रा प्रकोप के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIRO के लिए काम कर रही थी। इस शो में प्रेजेंटेशन के दौरान भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि चमगादड़ों की गुफाओं में सार्स जैसे कई वायरस मिले हैं। साथ ही कहा था कि चमगादड़ों की आबादी वाले इलाकों के नजदीक पिग फॉर्म बनाने की लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी। अब सार्स वापस नहीं लौटेगा, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में अभी भी कई और वायरस हैं। मुमकिन है कि सार्स की शक्ल में कोई नया वायरस सामने आए। अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं रहे तो या तो ये सीधे तौर पर या जानवरों के जरिए हम इनका शिकार बन सकते हैं। और अब देखिए 5 साल पहले की गई डॉक्टर शी झेंगली की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब कोरोना की शक्ल में करीब सार्स जैसा वायरस हमारे सामने आ चुका है। अलग अलग थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि यह वायरस चीनी लोगों में जंगली जानवरों को खाने की आदत की वजह से आया हो। इन जंगली जानवरों को खाने के चलन को लेकर डॉक्टर शी झेंगली के अलावा दुनिया भर के कई और वैज्ञानिक काफी पहले से चेताते रहे, लेकिन न तो तब चीनी सरकार और न ही चीनी लोगों ने इस पर कान धरा और न ही सतर्कता बरती। जाहिर है वैज्ञानिक जंगली जानवरों से जिस महामारी का अंदेशा जता रहे थे वो अब डरावनी हकीकत के रूप में सामने है। हालांकि अभी भी ये साबित होना बाकी है कि वायरस इंसानों में जानवर से फैला या फिर वुहान की लैब में लीक होने से। डॉक्टर शी झेंगली पिछले कई सालों से ऐसे वायरस पर रिसर्च कर रही है और चमगादड़ से फैलने वाले संक्रमण की तो उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। प्रोफेसर शी और उनकी टीम ने मिलकर सैकड़ों वायरस का बायो स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, जिन्हें पब्लिश भी किया गया है, जिसकी वजह से बाद में डॉक्टर शी झेंगली के इस शोध के आधार पर चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकी। आपको बता दें कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ये लैब P4 लैब है, जहां उन घातक वायरसों पर रिसर्च होती है और उनकी वैक्सीन बनाई जाती है, जिनसे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसके लिए अमेरिका, फ्रांस जैसे दुनिया के कई देश इस लैब को रिसर्च के लिए फंड भी करते रहे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के P4 लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मैरियक्स और चीनी एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया के उन चंद लैब में से है जिन्हें क्लास 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के टेस्ट की इजाजत है। 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैले इस लैब को $4 करोड़ 2 लाख की लागत से 2015 में पूरा किया गया था। हालांकि 2018 में आधिकारिक तौर पर इसमें काम शुरू किया गया। इस संस्थान में P3 लैब भी मौजूद है जो 2012 से ही चल रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। इस इंस्टीट्यूट में चाइना सेंटर फॉर वायरस कल्चरल करेक्शन मौजूद है। यहाँ 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन है और इन्हें जमा करने में डॉक्टर शी झेंगली की न सिर्फ बड़ी भूमिका है बल्कि वो इस लैब के डिप्टी डायरेक्टर भी है। इन्हीं वायरस के स्ट्रेन को लेकर इल्जाम है कि वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शी के पास जो वायरस के सैंपल हैं, उनमें से एक वायरस सैंपल ऐसा है जिसका कोविड-19 के साथ जेनेटिक मैच 96% से ज्यादा है। मुमकिन है कि वो कोरोना वायरस का सैंपल ही हो।
हालांकि डॉक्टर शी इन तमाम आरोपों से इनकार करती है। डॉक्टर शी झेंगली ने खुद मार्च 2019 में इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में चमगादड़ से फैलने वाले सार्स या मर्स जैसा कोई वायरस आता है तो उसे रोका नहीं जा सकेगा। बावजूद इसके वुहान की लैब में वायरस से छेड़छाड़ की जाती रही और अब नतीजा आपके सामने है। और अब तो कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिनमें कहा जा रहा है कि वुहान लैब में अभी भी सार्स जैसे कई कोरोना वायरस को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, इन वायरसों को बनाने के बाद उसे अलग अलग टेस्टिंग के जरिए और भी खतरनाक बनाने की प्रक्रिया यहां चलती है। फारूक माब हैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ तंसीम हैदर, आज तक। वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की बात की जा रही है, वहां चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर शी झेंगली भले ही डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, मगर लैब में कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए चमगादड़ पकड़ने का जिम्मा उन्हीं का था। जंगलों और गुफाओं से चमगादड़ों को पकड़कर लैब में उन पर सालों से रिसर्च कर रही थी डॉक्टर शी झेंगली। डॉक्टर शी झेंगली उन वैज्ञानिकों की टीम की हेड है जो वुहान की लैब में कोरोना जैसे सैकड़ों वायरस पर रिसर्च कर रही है। कोरोना वायरस के रिसर्च के लिए डॉक्टर शी झेंगली का चुनाव ही इसलिए किया गया था क्योंकि वो पिछले 16 सालों से चमगादड़ों में मौजूद वायरस पर काम कर रही है। इसकी शुरुआत उन्होंने 2004 में वुहान के नजदीकी जंगलों से की थी, जहां के अलग अलग इलाकों के 28 से ज्यादा गुफाओं में जाकर डॉक्टर शी झेंगली ने चमगादड़ों के सैंपल इकट्ठा किए थे। साइंस मैगजीन साइंटिफिक वुमेन के मुताबिक चीन की बैट वुमेन यानी प्रोफेसर शी झेंगली ने चमगादड़ों से निकलने वाले वायरस का पूरा बैंक बना लिया था और उसी में ये नोवेल कोरोना वायरस भी शामिल था, जिसे आज कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। यह वायरस हॉर्सशू नाम के बैट में पाया गया था। इसी वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 30 दिसंबर को डॉक्टर शी झेंगली अपनी इन्हीं रिसर्च को लेकर एक अहम मीटिंग के लिए शंघाई गई थी। मीटिंग के दौरान ही शाम 7 बजे के करीब डॉक्टर शी झेंगली के मोबाइल पर फोन आया। फोन की दूसरी तरफ वुहान लैब के डायरेक्टर थे, जिन्होंने प्रोफेसर शी झेंगली को फौरन मीटिंग छोड़कर शंघाई से वुहान लौटने का आदेश दिया। शी झेंगली ने शंघाई से वुहान के लिए ट्रेन पकड़ी, मगर वो जब तक वुहान पहुंच पाती तब तक कोरोना वायरस ने वुहान में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा था और हालात बेकाबू होने की तरफ बढ़ने लगे। वुहान लैब में वायरस के लीक हो जाने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। इसीलिए आनन फानन में चीन की बैट वुमेन को फौरन लैब पहुंचने का आदेश सुनाया गया, इस उम्मीद में कि शायद इस वायरस के बचाव का वो कुछ रास्ता बता सकेंगी। क्योंकि साल 2005 में प्रोफेसर शी झेंगली और उनकी टीम ने यह पता लगा लिया था कि सार्स फैलने वाली बीमारी के वायरस चमगादड़ में पाए जाते हैं, जिसके बाद साल 2014 में शी झेंगली अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में चमगादड़ों के रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ी। हालांकि 2014 में ही अमेरिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की लैब को फंड देना बंद कर दिया, जिसके बाद चीन इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके वुहान के वायरोलॉजी लैब में ले आया और शी झेंगली को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सेंटर फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। डॉक्टर शी झेंगली को अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से फेलोशिप और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। वुहान की वायरोलॉजी लैब में मिले इस मकाम के बाद प्रोफेसर शी झेंगली ने बैट कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च और तेज कर दी थी। हालांकि डॉक्टर शी झेंगली इस बात से अभी भी इनकार कर रही है कि जो कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है वो वुहान की लैब में बनाया गया था। तंसीम हैदर और फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।